लोग उस जगह पहुंच चुके हैं जहां देश में एक पीएम और एक ही सीएम रहेगा। मेरा पर्सनल ऐसा ख्याल है कि अमित शाह जी से कैपेबल आदमी सिंगल सीएम बनने के लायक और कोई है नहीं इस वक्त। नमस्कार। बीजेपी ने एक नया धमाका किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वन नेशन वन पीएम वन सीएम। और क्योंकि अभी वन नेशन वन इलेक्शन का बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका पास होना बाकी है और पता नहीं कितने साल कितने महीने लगते हैं और कितने सेशन लगेंगे। लेकिन वन नेशन वन पीएम वन सीएम ये स्कीम लागू हो गई है। कम से कम भाजपा शासित प्रदेशों में लागू हो गई है। तो ये फडणवीस जी, ये यादव जी, वो शर्मा जी, ये साय जी और उधर हरियाणा के जी, ये सारे जो हैं ये सिर्फ एक सीएम की सुनते हैं इन सारे प्रदेशों में। योगी जी को अपन थोड़ा अलग मान सकते हैं, लेकिन इन सारे प्रदेशों के सीएम सिर्फ एक सीएम की आवाज़ सुनते हैं। उनका नाम है श्री अमित शाह। अमित शाह जी चाहे व्हाट्सएप पे संदेश दें, चाहे उनके सेक्रेटरी संदेश दें, चाहे वो किसी के माध्यम से करवाएं, चाहे खुद प्रकट होकर करवा दें, उनके कहे बिना इन प्रदेशों में पत्ता भी हिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब आप ये हनुमान बेनीवाल की सुनिए। बेनीवाल जी साफ साफ कह रहे हैं कि ये अपने कैबिनेट के सदस्यों को लात घूंसे मारते हैं, भगा देते हैं ऐसे। अमित शाह खूब गुस्सा आता है ना। आता है? कैबिनेट मंत्रियों को बिठाता तो नहीं, पास में लात मारता है, भगाता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने खुद मंत्रियों को उठा गेट आउट ये करते हुए देखा है। तो मेरा कहना है कि मैं अमित शाह का घोर प्रशंसक हूँ इसी बात के लिए। ये सारे ये जो चौहे छर्रे वहाँ जमा हो गए हैं, ये ऐसा ही डिजर्व करते हैं। इन लोगों ने अपना धर्म ईमान सब बेच करके पद कमाया है और इनको ट्रीटमेंट ऐसी ही चाहिए। इसी ट्रीटमेंट के द्वारा ही आप अपना नज़ीर कायम कर सकते हो और ऐसे लोगों पर राज जमा सकते हो जो थोड़ा बहुत जिसमें राजनीति की समझ होगी, जिसमें देश सेवा की भावना होगी, जिसमें अपने क्षेत्र की सेवा की भावना होगी, वो इस लाइन में नहीं खड़ा होगा। लेकिन क्योंकि ये सारे खड़े हुए हैं, तो जो बेनीवाल जी कह रहे हैं वैसा ही ट्रीटमेंट इनको मिलता है और मिलता रहेगा। अमित शाह को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा उन पर ही करते हैं जो कमजोर होते हैं। मर्दों पे गुस्सा नहीं करते। मेरे पे तो नहीं आता उसको गुस्सा, मैंने देखा था। एक प्रदेश की बात मैं आपको बताता हूँ। हाल में शाह जी वहाँ गए थे। उन्होंने सारे सीनियर अधिकारियों और पूरे कैबिनेट मेंबर्स की मीटिंग बुलाई। 29-30 जितने भी मेंबर हैं सारे आए और पिन ड्रॉप साइलेंस करके बैठे रहे। किसी की हिम्मत कुछ नहीं थी कुछ एक शब्द भी बोले। वहाँ पर बैठे एक मंत्री जी और एक ब्यूरोक्रेट ने मुझे पर्सनली बताया कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी बोले। ना उन्होंने किसी से कुछ पूछा, ना किसी से पूछने की ज़रूरत समझी। और अगर पूछ भी लेते तो ये महाशय जितने बैठे रहते हैं ये कुछ नहीं बोलते। उनके सेक्रेटरी ने और उन्होंने खुद अपने जो एजेंडा है वो पढ़ के सुनाया, वो बोल के सुनाया, सबको उनके उनके डिपार्टमेंट के अनुसार आदेश दिए और मीटिंग समाप्त हुई। आज जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाना है। तो आज अगर आपका कोई काम फंस जाए, आपका मतलब किसी बड़े उद्योगपति का या किसी पॉलिटिशियन का काम फंस जाए, अगर प्रदेश में या किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट को कोई पोस्टिंग चाहिए, तो वहाँ का सीएम कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राष्ट्र में एक ही सीएम है। बाकी प्रदेशों के क्या हाल है? नीतीश कुमार तो अब इतने बीमार हो चुके हैं कि वहाँ भाजपा रूल आना अवश्यंभावी है और जो बाकी जो वहाँ भाजपा के मंत्री और 2-3 डिप्टी सीएम है वो कर रहे हैं, निपटा रहे हैं काम। उधर जम्मू कश्मीर के कोई हालात ठीक नहीं है। वहाँ के सीएम की हैसियत एक मेयर से ज़्यादा नहीं है। पंजाब में जो मान जी बैठे हुए हैं वो ससम्मान यहाँ नतमस्तक हैं। इससे पहले एक बघेल नाम के सीएम थे छत्तीसगढ़ में, वो वहाँ जाकर पहले चरण स्पर्श करके
आते थे तब उनको आगे की काम करने की और जो जीएसटी वीएसटी के फंड आने थे वो उसकी कोई संभावना होती थी कि मिल जाएगा। साउथ के सीएम जहाँ पर भाजपा का जोर नहीं है, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर अभी खुली छूट है। तेलंगाना में हस्तक्षेप है, नायडू क्योंकि पार्टनर हैं अभी सेंटर में एनडीए के, इसलिए थोड़ी बहुत छूट है उनको। कर्नाटक वाले सीएम का आप हाल देख ही रहे हैं, उन पे किस तरह से दबाव डाला गया है। एक कर्नाटका हाउसिंग डेवलपमेंट का एक प्लॉट के लिए उनको किस तरह से नचाया जा रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। गोवा का सीएम इसी लाइन में खड़ा है जिस लाइन में ये साय शर्मा और यादव खड़े हैं। तो अब आप समझिए कि नॉर्थ ईस्ट का तो कहने की कोई बात ही नहीं है। वहाँ के जितने लोग हैं किसी भी पार्टी से जीत के आते हैं वो तो यहाँ वैसे ही नतमस्तक रहते हैं, पहले भी ऐसे ही होते थे, अभी भी ऐसे ही है। तो अब हम ये जान लीजिए कि हम लोग उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ देश में एक पीएम और एक ही सीएम रहेगा। और मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल ऐसा ख्याल है कि अमित शाह जी से कैपेबल आदमी सिंगल सीएम बनने के लायक और कोई है नहीं इस वक्त। कांग्रेस में तो है ही नहीं, भाजपा में भी नहीं है। तो ये बाकी लोग जितने अपने आप तख्ती लगा के घूम रहे हैं चीफ मिनिस्टर की, ये भी जानते हैं इस बात को और मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।